आशीष मिश्रा लेकर चल रहे थे, ये आगे की जांच में कंफर्म हो जाएगा। तो मुकदमा नंबर 219/2021 थाना तिकुनिया धाराएं जिसमें हत्या की है, एक्सीडेंटल डेथ की है, बलवा की है, आपराधिक साजिश की है, इसी मुकदमे में आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनको जल्द से ही रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर देखते हैं रिमांड मजिस्ट्रेट उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं। और जो एसआईटी के सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि एसआईटी जल्द ही उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांगेगी। इस मामले को और मजबूत करने के लिए, इसकी तहकीकात, इसकी विवेचना, इन्वेस्टिगेशन को और मजबूत करने के लिए एसआईटी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी आशीष मिश्रा और मोनू की, और कस्टडी रिमांड के दौरान गहनता से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इस मामले को कोर्ट में बहुत ही मजबूती के साथ रखकर उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार एक नजीर पेश करने जा रही है। बिल्कुल ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई ये खबर कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले आपके भरोसेमंद चैनल ने बताया कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस लगातार ये कह रही है कि पूछताछ उनसे की जा रही है, तमाम सवाल उनके सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे। पूछताछ में जो भी सवाल उनसे पूछा जा रहा है उसका सही जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे रहे, इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और सबसे पहले न्यूज 18 ने यह खबर दिखाई। राजीव, मैं आपके पास आऊंगी। जो घटना हुई उसके शाम के वक्त ही हमने देखा कि आशीष मिश्रा मीडिया के सामने आते हैं और तमाम सफाई अपनी पेश करते हैं कि घटना जो भी हुई, मैं उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था और उन्होंने जो कहानी सुनाई वहां पर कि वो दंगल हो रहा था, मैं वहां पर मौजूद था, कार्यक्रम चल रहा था, यानी वो सब झूठी थी। देखिए, यकीनन जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि जब ये घटना हुई उस वक्त वो मौके पर मौजूद नहीं थे और इस घटना में उनकी किसी भी तरह की कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन क्योंकि जो ये एसआईटी टीम जांच कर रही थी, भले ही वो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में जांच कर रही हो, लेकिन इस एसआईटी टीम में लखीमपुर के एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह भी शामिल हैं, जो कि उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद थे। बताया जाता है कि कई पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि डिप्टी सीएम का वहां पर हेलीकॉप्टर उतरना था और उनके आने का कार्यक्रम था, इसके लिए उनकी ड्यूटी लगी थी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक बार फिर हलचल बढ़ी है और उम्मीद जताई जा रही है तस्वीरें दिखाते रहिए शायद आशीष मिश्रा को यहां पर गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में ले जाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो क्राइम ब्रांच का कक्षा है जहां पर आशीष मिश्रा से लगातार पूछताछ की जा रही थी, वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और हालांकि इस वक्त एक बार फिर से जो गेट है वो बंद किया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर गहमागहमी एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने इस बात का आधिकारिक तौर से पुष्टि कर दी है कि अब पुलिस आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि उनके द्वारा न तो जांच में सहयोग किया जा रहा है और न ही कोई ऐसा साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आशीष मिश्रा उस दिन घटना स्थल के मौके पर नहीं मौजूद थे। और यही कारण है कि वो तमाम साक्ष्य और सबूत जो आशीष मिश्रा के अगेंस्ट मिले हैं उसके आधार पर पुलिस उनको अब गिरफ्तार करने की गिरफ्तार कर रही है और अब से कुछ ही देर बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है जो कि लगातार दावा भी किया जा रहा था कि उनकी लोकेशन वहीं पर थी। कुछ लोग, जो थार जीप है, जो ड्राइवर सीट पर बैठा बंदा है वो सफेद शर्ट पहना हुआ है, सफेद कपड़ा पहना हुआ है और आशीष मिश्रा भी उस दिन सफेद कपड़े में ही थे। पहले ये बताया गया कि वो आशीष मिश्रा नहीं बल्कि उनका ड्राइवर है, लेकिन पोस्टमार्टम के वक्त साफ था कि जो ड्राइवर था वो पीले कपड़ों में था। तो ऐसे में पहले दिन ही न्यूज 18 ने इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया था कि आखिर थार जीप वो कौन चला रहा था। दूसरी ओर जो फॉर्च्यूनर थी उसमें भी अंकित जो दास है, वो जो कि आशीष मिश्रा का दोस्त है, वो और उसके गनर मौजूद थे। और जो कि दावा किया जा रहा था, वीडियो में दिख भी रहा है कि एक थार जहां किसानों पर चढ़ती हुई नजर आ रही है तो दूसरे वीडियो में फायरिंग की भी आवाज आ रही है और वही एक कारण है कि उस गाड़ियों में कारतूस के खोखे भी मिले हैं। जो ये कारतूस मिली है वो 315 बोर की है, जो कि अमूमन राइफल में यूज होती है, लेकिन आशीष मिश्रा या अंकित दास के नाम
कोई भी 315 बोर के वेपन्स का लाइसेंस नहीं है। इसका मतलब कि वो असलाह किसका था? ये जो तमाम सवाल थे, इनका जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे सका है। हालांकि एसआईटी की टीम ने इस दौरान कई बार उनके वकीलों और उनके परिजनों को मौका दिया कि अगर आपके पास कोई ऐसा पुख्ता साक्ष्य या सबूत है जिसके आधार पर आप खुद को निर्दोष साबित कर सके तो प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए कई बार खुद अजय मिश्रा के जो सांसद प्रतिनिधि हैं वो भी यहां पर आए और एसआईटी के अफसरों को एक के बाद एक कई वीडियो दिए, लेकिन वो वीडियो ये साबित नहीं कर पाए कि घटनास्थल के वक्त आशीष मिश्रा घटनास्थल पर नहीं मौजूद था। ऐसे में जो पुलिस के पास तमाम साक्ष्य और सबूत हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 दिन पहले जिन आरोपियों को जेल भेजा गया है उनके भी बयानों में इस बात का जिक्र है कि खुद वहां पर आशीष मिश्रा मौजूद थे, और यही कारण है कि आशीष मिश्रा इस दौरान जांच एजेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो तमाम सवाल पूछे जा रहे थे जो काफी महत्वपूर्ण थे उनका जवाब नहीं दे रहे थे। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ रहिए। एक बार अपने दर्शकों को डीआईजी की वो बाइट सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।